वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा डेफिनेशन है, डीएनए से आरएनए के बनने का प्रोसेस बोला जाता है। अब इसमें होगा क्या, जो भी इसके अंदर कोडेड मैसेज होगा वो कॉपी हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, दिस इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए मैसेज इनटू आरएनए। लेकिन अगर साइट की बात करें किस जगह पर होगा, प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया केस में ये होगा साइटोप्लाज्म। उसका कारण यह है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस जगह पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब डीएनए से आरएनए को समझना है कैसे बनता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कुछ इस तरह से हमने ये डबल स्ट्रैंड बना लिया। अब इसके अंदर कुछ बेस सीक्वेंस होगा, जैसे कि ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। इसी को रिपीट किया। इसका ये वाले स्ट्रैंड में जस्ट अपोजिट होगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री में ए होगा, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो यहाँ पे इस तरह से रिपीट कर देंगे, टी ए सी जी, टी ए सी जी। ये हुआ डीएस डीएनए। अब इससे आरएनए बनाना है। तो जो आरएनए बनता है वो दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक से बनेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला, यही बनाएगा आरएनए के स्ट्रैंड को, और इसको क्या बोला जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि एंटी सेंस स्ट्रैंड, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन सेंस स्ट्रैंड। इसी को बोला जा सकता है मास्टर स्ट्रैंड, या इसी को बोल सकते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो कई तरह का यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है। लेकिन वायरस के केस में इस स्ट्रैंड को माइनस या निगेटिव स्ट्रैंड बोला जाएगा। लेकिन ये है कहाँ पर है, वायरस के केस में। तो यहाँ पर इस तरह का नाम देखना है। नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये, इसको बोला जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड के कई नाम हैं, जैसे कि ऊपर देखा था आपने टेम्पलेट के, तो ऊपर वाला टेम्पलेट है तो इसको क्या बोला जा सकता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। और इसको किस नाम से बोला जाएगा, वायरस के केस में यहाँ पे देखिए माइनस है, तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव स्ट्रैंड। ये हो जाएगा वायरस के केस में। अब यहाँ पर इस वाले से आरएनए बनना है, तो यहाँ पर जो भी आरएनए बनेगा उसका बेस सीक्वेंस नीचे वाले यानी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसी के जैसा होगा, लेकिन एक बेस को छोड़कर, वो है टी। तो टी के जगह पर क्या रखना होगा, यू, क्योंकि आरएनए में टी के जगह पर यानी थाइमिन के प्लेस पर क्या होगा, यूरेसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू ए सी जी। यहाँ पे देखिए ए सी जी, यहाँ पर भी वे रखेंगे यू ए सी जी, यू ए सी जी। अब यहाँ पर ये बन गया है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसका ओरिएंटेशन देखना है तो कैसे होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम यहाँ पर होगा। और इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग होगा, 5 प्राइम और यहाँ पर 3 प्राइम। इसका क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम ऊपर वाले का। तो इस तरह से ये जो है आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं जो है ट्रांसक्राइब होता, तो उसके पीछे यहाँ पर 2 रीजन्स हैं। अब 2 कारण में से पहला कारण क्या है, नंबर 1, 2 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो प्रोटीन बनेगा आरएनए के बाद वो 2 अलग अलग तरह से प्रोटीन जो है बनेगा। अब ये जो प्रोटीन बनेगा उसमें क्या रहेगा, 1 विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि इस प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होगा उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस होगा। लेकिन जो दूसरा वाला होगा
अदर विद रिवर्स, यानी कि यहाँ पर उल्टा सीक्वेंस होगा एमिनो एसिड का। तो पहला कारण ये है कि जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका कारण ये है कि सिंगल स्ट्रैंड। तो दूसरा कारण यहाँ पर क्या है? दूसरा कारण ये है कि अब दो यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरा कारण है टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्रोड्यूस। तो इसको कैसे समझेंगे कि ये हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर ऐसा हो गया तो जो पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे आपको हमने समझाया है वो बेकार हो जाएगी। इसी वजह से ये ऐसा नहीं होता। तो ये किस में हो जाएगा? दिस वुड अपीयर फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब अब ये पूरा व्यर्थ हो गया। इसी वजह से यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए नहीं बनाता, केवल एक ही बनाता है, वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है। एक्चुअली में डीएनए का जो पूरा लेंथ है उसमें से एक छोटे से लेंथ पर ही जो है आरएनए का फॉर्मेशन होता है और उसी लेंथ को बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब इसमें अगर सेगमेंट की बात करें तो कुल 3 सेगमेंट हैं। अब वो सेगमेंट क्या क्या होता है यहाँ पे पहले लिखते हैं। नंबर 1 क्या है? प्रमोटर जीन सेगमेंट, ये पहला सेगमेंट हुआ। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन सेगमेंट, इसी का दूसरा नाम है सिस्ट्रॉन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है यहाँ पर टर्मिनेटर जीन सेगमेंट। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पर एक 4th सेगमेंट भी होता है। अब 4th सेगमेंट को यहाँ पर एनहांसर बोला जाएगा। ये केवल यूकैरियोट्स के केस में है। अगर भूल भी जाए तो यहाँ पे देखिए ई लिखा हो, ई, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब इन्हीं तीनों सेगमेंट को अगर यहाँ पे देखना हो तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे इस तरह का एक सेगमेंट सपोज करिए ये है, ये इसको बोला जाता है प्रोमोटर रीजन। तो यहाँ पर ये हो गया प्रोमोटर जीन और इस साइड में यहाँ पर लास्ट में ये हो जाएगा टर्मिनेटर, जो बाद में होगा सबसे लास्ट में। लेकिन इसके बीच का जो पूरा सीक्वेंस है इसको बोला जाएगा स्ट्रक्चरल जीन। अब इसमें ये 2 यहाँ पे सेगमेंट होंगे। ऊपर वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो नीचे होगा इसको बोला जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड किसके हो गए? यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन के, जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। अब इसके ओरिएंटेशन को देखना है। ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 5 प्राइम और इधर की ओर होगा 3 प्राइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 प्राइम और यहाँ पर ये 5 प्राइम। तो इस तरह से इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये और ये एक्चुअली में क्या है? इन दोनों को क्या कर रहा है? फ्लैंक कर रहा है, यानी कि साइड में है प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन। तो पहला पॉइंट क्या यहाँ पे बनता है यूनिट के हिसाब से? प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर जीन फ्लैंक द सिस्ट्रॉन, यानी कि साइड साइड में है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है कि ये किधर की ओर होगा? तो अगर प्रमोटर का यहाँ पर ओरिएंटेशन देखें तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो होगा वही यहाँ पर होगा। तो इसको बोलते हैं 5 प्राइम। ये अप स्ट्रीम बोला जाता है। अप स्ट्रीम का मतलब वो लेफ्ट साइड में। तो दूसरा पॉइंट क्या है? प्रमोटर कहाँ पर सिचुएटेड है? प्रमोटर सिचुएटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम। 5 प्राइम यहाँ पर। अब ये अप स्ट्रीम की तरह से इसको देखना है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है स्ट्रक्चरल जीन के, तो किधर की ओर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट टुवर्ड लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे अगर टर्मिनेटर की बात करें तो ये किधर की ओर होगा? ये इसके डाउन स्ट्रीम की ओर होगा। तो टर्मिनेटर जीन सिचुएटेड
टूवर्ड्स 3 प्राइम, और ये जो होगा इसको डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा। याद रखना है यहाँ पर जो भी ओरिएंटेशन इसका प्रोमोटर का और टर्मिनेटर का है वो इसके कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में लिया गया है, ये कन्वेंशन के लिए लिया गया है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके 2 सेगमेंट है। टेम्पलेट वो स्ट्रैंड है जो आरएनए को बनाता है और उसका सीक्वेंस इसके कोडिंग सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चरल जीन के सेगमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये कौन सा स्ट्रैंड है जो आरएनए को बनाता है, तो यहां पे हो जाएगा आरएनए फॉर्मिंग। और जो इसका कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, अपोजिट स्ट्रैंड होगा, लेकिन वो आरएनए के बेस सीक्वेंस से मिलता जुलता रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे हैविंग सिमिलर बेस एज इन डीएनए एक्सेप्ट थाइमिन बेस। थाइमिन की जगह पर क्या होगा आरएनए में, यूरेसिल बेस। इस तरह से यहाँ पे कुल ये 3 सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोमोटर का प्रेजेंस है उससे क्या डिसाइड होता है, स्ट्रक्चरल जीन का टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो ये प्रोमोटर रीजन का ओरिएंटेशन है 5 प्राइम, अगर इसको स्विच ओवर कर दिया जाए यानी कि इधर कर दे और टर्मिनेटर को इधर कर दें, तो जो यहाँ पे टेम्पलेट और कोडिंग की डेफिनेशन है वो बदल जाएगी। डेफिनेशन कहने का मतलब जो टेम्पलेट यहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन कर रहा था अब ये हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड की तरह से। तो इसका मतलब यही है कि ये अब उल्टा हो जाएगा।